आज आप लोगों की विश पूरी होने वाली है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे 110% आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा उपाय है और आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए आप हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो बहुत सारे लोगों के एक ही तरह का कमेंट होता है कि दी हम एक साथ 2 या 3 विश के लिए संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं या नहीं, या फिर उपाय जो हम करते हैं हनुमान जी का या किसी भी देवी देवता का, तो क्या हम 1 से 2-3 विश रख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, आप एक साथ 3 विश के लिए एक उपाय कर सकते हैं हनुमान जी का। और ये उपाय आपको करना है मंगलवार को, इसी आने वाले मंगलवार को करना है आपको। उस दिन नाग पंचमी भी है, 29 तारीख है, और उसी दिन आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको सुबह में, अगर आप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, हनुमान जी के समक्ष आपको मंदिर में ये उपाय करना, बैठ जाइए। आपको लेना है 3 बेलपत्र। शाम काल को भी करते हैं तो भी आपको नहा धोकर ही, शुद्ध होकर ही ये उपाय करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र लेना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग पूरा देखिए, वीडियो समझ लीजिए तभी कीजिएगा। और इस उपाय से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत मतलब एक साथ आपके 3-3 विश पूरी हो सकती है, इतना पावरफुल उपाय है। तो आपको बस क्या करना है, 3 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पे अपनी इच्छा लिखनी है। जो भी आपकी 3 इच्छा है, जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैरिज नहीं हो रही है आपकी, तो वो लिख दीजिए मैरिज। और धन चाहते हैं तो धन लिख दीजिए। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप लिख दीजिए एग्ज़ाम। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। मतलब 3 कोई भी आपकी विश जो की है वो आप लिख सकते हैं बेलपत्र पे। तीनों अलग अलग बेलपत्र पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 3 आपको बजरंग बाण पढ़ना है और 3 ही आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। 3 आपको राम स्तुति करनी है, सब पाठ 3-3 करना है। आरती करनी है आपको, शिव चालीसा पढ़ना है आपको। ये सारा कुछ आपको घर के मंदिर में बैठ के करना है, ठीक है। जो बेलपत्र है लिखा है आपने, वो आपको हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों पे रख देना है। सबसे पहले गंगाजल लेकर, आपको ध्यान से सुनिए कैसे करना है, विधिवत सुन लीजिए सारा चीज। जल लेंगे, घर मंदिर को शुद्ध कर दीजिए। आसन बिछाने से पहले आपको थोड़ा सा जल लेना है, गंगाजल, और ओम इंद्राय नमः, ओम सकराय नमः बोलकर आपको आसन बिछाना है। आसन के ऊपर जल छिड़काव करना है। फिर बैठना है, हाथ में जल लेना है, ओम केशवाय नमः बोल के आपको इस तरह से जल को कर लेना है, मतलब इस तरह से पी के ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है हाथ में जल, पैसा, पुष्प, अक्षत लेकर आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में आप बोलेंगे कि आप 3 पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं। एक ही दिन करना ये उपाय, एक दिन का 3 पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं और आपकी ये मनोकामना है, आपको इस तरह से बोलना है। संकल्प में हमेशा मनोकामना बोलने से पहले अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, ये सारा कुछ बोलना होता है, ठीक है। दिन, समय सब कुछ बोलने के बाद फिर आपको अपनी विश बोलनी है, कितना पाठ करेंगे वो बोलना है। और फिर वो जो जल आपने लिया है वो जल को आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देनी है। अब आपके घर के मंदिर में तो जैसे हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ शंकर भगवान की, माता पार्वती का भी होगा, तो वहाँ पे उनकी भी पूजा आपको करनी है। शंकर भगवान के साथ साथ माता पार्वती अगर है तो उनकी पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए, राम दरबार की पूजा कीजिए। फिर आपको गंगाजल मिश्रित जल रखना है हनुमान जी के समक्ष, और एक जल आपको रखना है पीने के लिए, वो आपका स्टील के लोटे में या फिर गिलास में होगा, तो उस जल को रख देंगे। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी विश लिखनी है, जो बेलपत्र है उस पे लिखनी है। किस चीज़ से लिखनी है, आपको अगर रेड कलर का चंदन मिल जाता है तो उससे लिखिए। अगर नहीं मिलता है तो भी आप पीला चंदन जो आता है उससे लिख सकते हैं, या फिर सफ़ेद चंदन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि महादेव का भी दिन है, मतलब महादेव का दिन चल रहा है सावन, और ये उपाय आप हनुमान जी के लिए कर रहे हैं, तो रेड, येलो या फिर वाइट जो भी आपको चंदन मिल जाता है उससे आपको लिखना है। अपनी विश लिखने के बाद वो हनुमान जी के चरणों में, जैसे आपने ये सपोज कीजिए इधर आपने विश लिखी है, तो वो जिधर आपने विश लिखी है वो हनुमान जी की तरफ होगी और उल्टी साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। इस तरह से आपको, मतलब हनुमान जी का ये फोटो है ऐसे आपको रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो अपनी जो बेलपत्र है उसको रखनी है।
अब क्या करना है, अब आपको पाठ शुरू कर देना है। तो राम स्तुति पहले कीजिए, उसके बाद आपको ये सारा कुछ करना है। एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और 3-3 पाठ सारे करने हैं। हनुमान चालीसा के साथ साथ आपको शिव चालीसा का सिर्फ और सिर्फ एक ही पाठ करना है आपको, और उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। और फिर उसके बाद जो पानी है उस पानी को आपको नेक्स्ट डे पीना है। जैसे आपने मान लीजिए सुबह में ये काम किया है, तो आप जो वो बेलपत्र है, जैसे दिया आपको लगाना है, दिया भी मैं भूल गई दिया बताना, तो दिया आपको प्रज्वलित करके ही धूप दीप लगाने के बाद ही ये उपाय करना, मतलब पाठ करना है। ठीक है, पूजा आपने कर दिया विधिवत, तो पूजा में वो दिया भी आ जाता है। तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ पूजा को दिया से अलग करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपको विधिवत पूजा कर लेनी है, हनुमान जी की भी और शंकर भगवान की भी। तो बस आपको दिया वगैरह सब कुछ लगा के ही पूजा करनी है। तो जैसे ही दिया शांत हो जाता है तो आप वो बेलपत्र, जैसे मॉर्निंग में कर रहे हैं, तो वो बेलपत्र आप ले जाकर उस शिवालय में शिव जी के ऊपर चढ़ा देनी है, शिवलिंग पर। और वो विष आपको वैसे ही चढ़ानी है जैसे शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है ना बेलपत्र, उसको उल्टा करके वैसे ही आपको चढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ अपनी विश बोलनी है, और ये विश आपको नंदी के कान में बोलनी है। नंदी के कान में बोलने के बाद एक दीप प्रज्वलित करना है। शाम को अगर आप करते हैं तो 6, 7, 8 बजे तक आप कर लीजिए, 8-9 बजे तक कर लीजिए मैक्सिमम। इससे ज़्यादा देर तक जो मंदिर है वो खुला नहीं रहता है, क्योंकि मंदिर में भी आपको जाकर ये उपाय करना होता है। तो बस आपको जाके मंदिर में भी ये सेम वैसे ही करना है। अगर इवनिंग में करते हैं तो अगर मंदिर खुला है तो आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जल्दी बहुत जगह पे क्या होता है कि जल्दी मंदिर बंद हो जाता है। तो आप देख लीजिए 9 बजे तक तो आई थिंक खुला ही रहता है, 9, 9:30, पौने 10 तक। तो आप देख लीजिए अपने टाइम के हिसाब से, आप उसके हिसाब से आप जाके इवनिंग में ये उपाय आपको करना है मंदिर में। विश आपको तीनों नंदी के कान में बोलना है, और यहाँ भी आपको घर के मंदिर में भी ये सारा उपाय करने के बाद एक दिया वहाँ पे घी के दिया आपको लगाना है। ठीक है, घर में भी और बाहर भी घी का दिया आपको लगाना है। तो घी का जो दिया है आपको मंदिर में भी लगाना है, और फिर अपनी विश बोल के, और ये आपका पूरा हो जाएगा। अब उस पानी का क्या करना है, जो आपने स्टील के गिलास में रखा है, लोटे के गिलास का पानी, लोटे का जो पानी है, उस पानी का छिड़काव आप पूरे घर में करेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा वो पानी पिलाएंगे, और उस पानी को ज़्यादा बच जाता है तो आप उसे प्लांट में भी डाल सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं, जैसे पी सकते हैं, दूसरे को पिला सकते हैं, घर में छिड़काव कर सकते हैं। उस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पावरफुल पानी हो जाता है। अब क्या करना है, आपको जो ग्लास का पानी है उस पानी को आपको पीना है। कब पीना है, जब आप ये सारा कुछ करके आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में ये किया, मॉर्निंग में ही जाके मंदिर में सारा उपाय कर लिया, लेकिन पानी आपको नेक्स्ट डे पीना है सुबह में। ठीक है, दूसरे दिन वो पानी पूरा वहीं ढक कर रख दीजिए अच्छे से, दूसरे दिन आपको वो पानी पीना है। अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो भी आपको नेक्स्ट डे पानी पीना है, मॉर्निंग में कर रहे हैं तो भी आपको नेक्स्ट डे पानी पीना है। ठीक है, और जो लोटे का पानी है वो आप दिया शांत होने के बाद, मंदिर से आने के बाद, चाहे वो इवनिंग हो या फिर मॉर्निंग हो, मंदिर से आने के बाद वो जो पानी है प्रसाद है वो उठा सकते हैं, लेकिन जो ग्लास का पानी है स्टील वाला उसको आपको नहीं उठाना। ये उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने से बहुत सारे लोगों को मतलब तुरंत 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिला है। 3 विश आपको 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, इतनी गारंटी। क्योंकि जब मैंने उपाय किया था ना ये वाला, तो मेरी विश उसी दिन पूरी हो गई। पानी तो आपको 24 घंटे में पीना है, लेकिन मैंने 24 घंटे के अंदर पानी भी नहीं पिया और मेरी विश पूरी हो गई। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, और इस मंगलवार को करें। तो अगर आप ये वीडियो सावन के बाद देख रहे हैं और सावन का महीना निकल गया, मंगलवार मतलब ये जो नाग पंचमी का है ये निकल गया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस उपाय को किसी भी महीने के किसी भी मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको ये उपाय कर लेना है। अगर बिलपत्र मिल जाता तो बहुत अच्छा है, अगर बिलपत्र नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट होंगे दी हमें बिलपत्र नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरे किसी महीने में अगर ये उपाय हम कर रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो और उनको ये उपाय करना है और तो उनको बिलपत्र नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको पीपल का पत्ता यूज करना है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, पीपल का, बेलपत्र की जगह पे आपको पीपल का पत्ता यूज करना है। अब जिसको कोई पत्र नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो मेरी दूसरे कंट्री में भी देखते हैं लोग, तो अगर उनको कोई भी पत्ता नहीं मिल रहा है तो वो अपनी विश कागज पे लिख सकते हैं। तो बस इतना सा ही आपको ये उपाय करना है। और हाँ, जय श्री राम का नारा जरूर से जरूर लगा दीजिए, क्योंकि हनुमान जी को मनाने का इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। तो बस जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, जय श्री राम का नाम हमेशा जाप करते रहिए, फिर देखिए आपका कोई भी काम बन जाएगा। तो आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।